हाय गाइज, इट्स मी शिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक चैलेंज जो कि मम्मा हमें देगी और वो चैलेंज कंप्लीट होगा द कमर्शियल स्ट्रीट शिवाजी नगर में, जो कि हमारे सरोजिनी नगर है। हाँ, जो कि बैंगलोर का सरोजिनी नगर है। इट्स नोवेयर लेस देन सरोजिनी नगर। तो आज का चैलेंज क्या है मम्मा, बताओ। मैं इसको 1000 रुपीज़ दूंगी, आप लोगों के सामने ही दूंगी। उस 1000 रुपीज़ में इसे टॉप टू बॉटम एकदम पूरा एक्सेसरीज के साथ खरीदारी करना है। मतलब इन शॉर्ट एक आउटफिट, पूरा एक लुक क्रिएट कर। आउटफिट विथ एक्सेसरीज। हाँ, तो पूरा का पूरा एक। अब तुम पर्स लेती हो, तुम ज्वेलरी लेती हो, कैप लेती हो, ये टोटल तुम्हारे ऊपर, लेकिन एक पूरा पैसा look। भी तुमको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओनली 1000। अच्छा से सुन लो। और अगर ऊपर गया तो मैं चैलेंज हार जाऊंगी, है ना? एकदम। अगर 1 रुपया भी बढ़ गया, हाँ। मान लीजिए 1001 हो गया, तो भी ये चैलेंज हार जाएगी। और अगर कम हुआ तो मैं जीत जाऊंगी, है ना? कम भी नहीं होना है। हाँ, अगर कम हुआ तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। नहीं, मैं तो तुमको 1000 ही दूंगी, वापस नहीं लूंगी। ठीक है। तो सबसे बड़ा टास्क है बॉटम वेयर ढूंढना, ठीक है? तो आई होप कि सब कुछ मिल जाए फटाफट से। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1:30। तो लेट्स सी क्या होता है। विश मी लक एंड या वॉच टिल एंड टू सी कि मैंने क्या लुक पूरा क्रिएट किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कोई भी इंट्रो नहीं दिया है, क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा ना। सो या गाइज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, हम लोग मार्केट तो बहुत देर पहले ही आ चुके हैं। अभी जहाँ जाना है वहाँ तक जा रहे हैं एंड देन मम्मी मुझे जो कैश है वो हैंड ओवर करेगी। तो यहाँ पे यूपीआई भी चलता है, बट स्टिल कैश विल बी मोर इजी फॉर अ चैलेंज। तो अभी चलते हैं उस रास्ते तक। लो, ये है मेरे पूरे पैसे चैलेंज के लिए, ठीक है? अब इसी में तुमको अब ये रहे पैसे। अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैलेंज। चलो। देखो गाइस, बैग में ओनली एंड ओनली वो 1000 रुपीज़ ही है और कुछ भी नहीं है। Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking some भी जीन्स है ना, वो सारी 199 रुपीज़ की थी। ऑलमोस्ट 12-13 पीसेस थे। वहाँ से आपको अच्छी वाली तो मिल ही जानी चाहिए। अब आई डोंट नो, यहाँ पे शायद हर दिन यहाँ पे ऐसे फिर से कलेक्शन चेंज होता है। बाकी जितनी भी जीन्सेस है ना, सारी 599 499 ऐसे की थी। आई नो कि अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, आप खाली हाथ तो यहाँ से नहीं वापस आने वाले हो, बिकॉज दे हैड अ ह्यूज कलेक्शन। प्लस साइजेस वालों के लिए भी बहुत अच्छे कलेक्शन थी। जस्ट लुक एट द वन पीस, कितनी सुंदर है, लाइक परफेक्ट बर्थडे आउटफिट। एंड ये सारी भी मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे मन करा था मैं और ले लूँ, बट नो, मैं हार नहीं सकती। आई हैव टू विन द चैलेंज। नेक्स्ट बैग्स की बात करूँ तो एक से बढ़कर एक बैग थी यहाँ पे। मतलब सारी के सारी मुझे ना हाई एंड वाली की ड्यूप्स लग रही थी। मुझे फ़ील हो रहा था कि एक नहीं यार, एक बहुत कम है, इतने सारों में से मैं एक तो नहीं ले सकती, 2-3 तो मुझे लेना है। बट या मैंने प्लान किया है कि आई विल डू अ होल बैग वाला लाइक थिंग, कि मैं यहाँ से बस बैग्स ही लूँगी, ये वाली शॉप से नहीं, पूरे कमर्शियल स्ट्रीट से। So mom is the cameraman right now. मम्मा बहुत अच्छे से क्लिक कर रही है सब कुछ। मुझे ये वाइट वाला बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, मोस्टली कोई भी बैग में ना यहाँ पे ब्रांड नहीं लिखी हुई है। सो मतलब लोगो वोगो नहीं है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। এই গ্রিনটা তো একদম ভালো লাগছে। ওকে, लो, सिलेक्ट करो। কোথায় আছে? सो मैंने ना ममा को चूज़ करने दिया था आँख बंद करके। सो वो आप लास्ट में देखना। तो दिस इज़ अ सेकंड फ्लोर और यहाँ से हमने कुछ भी नहीं बाय किया। होपफुली नेक्स्ट टाइम बाय करेंगे। एंड या मेरे पैसे गए।
सो गाइस हम लोग ये वाले स्टोर पे आए थे, तो डिटेल में आपको पिक्चर दिखेगी यहाँ। पता है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे 1000 रुपीज़ शायद यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। सो एनीवेज गाइज अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे मेरे 400 रुपये खर्च हो चुके हैं और मेरे पास 600 बचे हैं। सो नाउ लेट्स सी हमको और क्या क्या चाहिए। लाइक वी वांट, मतलब मुझे एक फुटवेयर चाहिए, टॉप चाहिए अभी मेनली। चलो नेक्स्ट कमिंग टू द टॉप वाला पार्ट, तो हम लोग ये वाले शॉप पे गए थे जहाँ पे अच्छी खासी कलेक्शन थी। बहुत कुछ यूनिक नहीं था, तो आपको बाद में पता चलेगा। तो ये वाली वो शॉप थी। पैसा ख़त्म। तो डोंट फॉरगेट कि आप शॉप्स वाले सारे, मतलब जो नेम है ना, वो सब देख लो अच्छे से। नेक्स्ट मैंने फुटवेयर के लिए ये वाली हील्स भी ट्राई कर रही थी मैं, और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और भी ट्राई करूं। तो देखना मैंने कौन सा हील लिया है, आपको क्या लगता है कि मैंने कौन सा हील लिया होगा। तो आप लास्ट तक देखना मेरी वीडियो, आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना गाइज़। सो या देखो ये वाली भी कितनी मस्त है ना। लाइक अब जब प्राइस सुनोगे ना तो आपको बिलीव ही नहीं होगा। हाय गाइस, सो देखो बैग भर के शॉपिंग हो चुकी है, सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। यहाँ स्टार्टिंग में, मार्केट के स्टार्टिंग में 10 रुपये में इतने अच्छे अच्छे ईयरिंग मिलते हैं। मैंने सोचा था 10 रुपये तो बचेंगे ही, उससे ज़्यादा ही बचेंगे इनफैक्ट। लेकिन एक गलती मेरे से हुई, एक जो मेरे से गलती हुई वो मैं आपको बताऊंगी घर जाके, अभी तो नहीं। तो हुआ भाई, ओह, और बारिश भी स्टार्ट हो गई। और सबसे बॉमर जो है आज के चैलेंज का, वो है मेरा बॉटम एंड फुटवेयर। वो तो मैं किसी को भी चैलेंज कर सकती हूँ कि किसी को नहीं मिलेगा वैसा, बट थोड़ा सा आई एम डिसअपॉइंटेड थोड़े कुछ चीज़ों में। और अब चलती हूँ मैं फटाफट घर जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करी थी 10 रुपीज़ वाली ईयरिंग की, तो यहाँ पे मिलती है ये वाली ईयरिंग्स। तो बहुत सारी ही आपको भैया मिलेंगे जो ऐसा सब बेच रहे होंगे, तो आप बहुत सारे कलेक्शन बना सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर। Hi guys, so it is the reveal time and now I'll be telling you कि मैंने 1000 रुपीज़ में क्या क्या शॉपिंग करी। मैं ओवर बजट गई या तो मेरे पैसे बचे या तो क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ आपको कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली पैंट ली थी, ठीक है। तो एक हम लोग एक शॉप में गए, तो वो आगे आपको पता चल गया होगा, जब आपने वीडियो देखा तो आपको पता चल गया होगा। हम लोग वो वाले शॉप में गए, तो थोड़ी बहुत मुझे आइडिया थी वो वाले शॉप के बारे में, बट देन आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे वहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आई न्यू कि पूरे कॉमर्शियल स्ट्रीट में 500-600 में अच्छे खासे जो ऑर्गेनिक में जैसे जीन्स मिलते हैं फ्लैट स्ट्रेट फिट वाले, वैसे मुझे मिल जाने थे। लेकिन 1000 रुपीज़ में फिर मैं एक्सेसरीज फुटवेयर ये सब तो नहीं ले पाती। सो आई वांटेड कि मुझे कुछ ट्रेंडिंग मिले, ये मुझे वो सस्ते में भी मिल जाए, क्योंकि मुझे बजट भी मेंटेन करना था। सो आई वेंट एंड वहाँ पे ना ऐसे लगी हुई थी, आपने देखा होगा आगे, तो वहाँ पे कुछ 5-6 जीन्स ही थी जो कि 199 रुपीज़ की थी एंड वो एलन सॉली की थी सारी की सारी। अब मुझे नहीं पता वो रेप्लिका है या क्या, बट जो मुझे उसमें टैग दिखी वो तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही होंगी, तो वो तो नहीं थी डुप्लीकेट वाली, बट आई डोंट नो क्या था वो शॉप में। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली जो पैंट एंड प्रिंट है ये कैच करी। दो ये हाई वेस्ट नहीं है एंड यू गाइज नो कि मुझे हाई वेस्ट जीन्स ही पसंद है, मैं कोई और जीन्स नहीं प्रेफर करती हूँ। बट देन मैं ट्राई ऑन करा मैंने ट्रायल में, तो वहाँ पे ट्रायल रूम्स एंड ऑल भी थी एंड सेफ थी। कि ये हाई वेस्ट भी नहीं है, ये लो वेस्ट भी नहीं, ये काइंड ऑफ अ मिड वेस्ट काइंड ऑफ अ पैंट है एंड दिस इज़ नॉट डेनिम, दिस इज़ कॉटन टाइप जैसे पैंट होता है ना, फॉर्मल टाइप वैसा वाला है। इंटरेस्टिंग वाइब है इसमें, जैसे आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ना वैसी वाली है। हाँ, अगर मैं ऑर्गेनिक एंड ऑल से लेती तो शायद ये मुझे
1315 मतलब 13 से 1800 के बीच में मिलता एंड शायद हाई वेस्ट भी मिलता, बट हियर आई पेड जस्ट 200 रुपीज़, 199 रुपीज़ में मैं कुछ भी पैंट एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। नॉर्मल जो ऐसे घर में पहनने वाले ट्राउजर्स होते हैं वो भी 300-400 के आते हैं, तो ये पैंट है प्रॉपर एंड ब्रांडेड भी है ऊपर से। So that was the thing. I am very happy with the pants. I'm very happy. Next मैंने ये वाली टी शर्ट ली, तो ये उस शॉप से तो नहीं है, ये दूसरे एक शॉप से था। तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत यूनिक कुछ चीज़ था, वहाँ पे यूनिक कुछ भी नहीं था। 250 रुपीज़ एंड 350 रुपीज़ में बहुत सारी ह्यूज वैरायटी थी टॉप की, बट ऐसा भी नहीं था कि बस यूनिक नहीं था कुछ। जैसे ये पैंट मुझे पता है कि ये वाली शॉप में ही मिलेगी और शायद ही किसी शॉप में मिले वहाँ पे, बट ये टॉप जो थी ये आई नो कि ये बहुत कॉमन सी टॉप है, दिस नथिंग फैंसी अबाउट दिस। तो बट एक ही चीज़ है कि ये आपको कैमरे में भी ना थोड़ा ब्लू लग रहा होगा, बट अगर रियल में ना ये हल्का सा इसमें पर्पल का टिंट है, जो कि मुझे घर में आने के बाद पता चला, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट वाइट में तो ये ऐसा ही दिख रहा था जैसे मुझे अभी दिख रहा है, ब्लू एकदम, जो रॉयल नहीं, कोई तो एक ब्लू बोलता है, वैसा वाला ब्लू, बट नाउ इट इज़ हल्का सा पर्पल एंड स्टिल इट इज़ गोइंग विद द पैंट। और मुझे ना टॉप्स में देखो, पहला बात तो हो गया कि ये हाई वेस्ट नहीं है, तो मैं क्रॉप टॉप तो नहीं स्टाइल कर रही। अब मैं क्या करूँ, तो मुझे एक टॉप पसंद आई थी, वो जो पैडेड वाली टॉप होती है यहाँ पे ऐसे स्लीवलेस वाली, बट देन वो भी 250 रुपीज़ की ही थी, बट देन आई डिडंट लाइक, मतलब वो ये पैंट के साथ नहीं जा रही थी। ये काइंड ऑफ स्ट्रेट एकदम फॉर्मल काइंड ऑफ इसका लुक है ना पैंट का, तो उसके साथ वो टॉप नहीं जा रही थी। सो आई वांटेड कि या तो मुझे कोई लूज सा एकदम स्वेट शर्ट हुडी टाइप चाहिए, या तो फिर मुझे नॉर्मल बेसिक सा टी शर्ट टाइप कुछ चाहिए। तो ये रिप्ड मटेरियल में है, एकदम बहुत अच्छा सा कंफर्टेबल, बॉडी को बहुत काम मतलब बहुत कंफर्टेबल फील करवा रहा है, ऐसा नहीं बहुत चुभ रहा है इसमें। और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थी एंड यहाँ पे डिटेलिंग की हुई है, लव लिखा हुआ है। सो आई गॉट दिस। नाउ बताओ, यहाँ पे 200 एंड यहाँ पे 200 नहीं 199, एक रुपये मैटर्स यहाँ पे। इस बार के चैलेंज में मुझे ये तो समझ में आ गया कि एक रुपये मैटर तो करता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हो गए 199 एंड यहाँ पे हो गए 250 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ना आपको देती रहूँगी कि मुझे कितने में क्या पड़ा। सो दिस वॉज द पर्स, बिल्कुल ज़ारा H&M की ड्यूप है या नहीं आप बताना। सो ये पर्स मिला सेम जहाँ से मैंने पैंट लिया था वहीं से, ह्यूज वैरायटी ऑफ पर्स थे वहाँ पे। मतलब एग्जैक्टली मुझे एक पिंक कलर का दिखा था, जो कि मैंने किसी यूट्यूबर के तो H&M वाला, अभी जो H&M में सेल चल रहा है ना उसमें मैंने देखा, जेब्रा प्रिंट वाली है, सारी की सारी 199 रुपीज़ की थी। मतलब यार वो लोग क्या दे रहे थे, स्ट्रीट पे जो लोग बेच रहे थे उनसे भी उनका क्वालिटी अच्छा था, प्रीमियम था। अगर आप देखोगे तो आपको किसी भी चीज़ का लोगो नहीं दिखेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर किसी चीज़ में लोगो आ जाता है ना, फिर ना वो ड्यूप वाली फीलिंग आती है। एंड आई, जैसे कि मैंने आपको लास्ट जयनगर वाले वीडियो में भी बताया था, आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जिसे आई यूज़ दिस काइंड ऑफ बैग, जो कि मुझे लाइक बजट फ्रेंडली भी हो और जो एनिमल फ्रेंडली भी हो, रैदर देन हार्मिंग सम एनिमल एंड देन लेदर से बना हुआ मुझे नहीं, मुझे ये चलेगा। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ यूजिंग एनी ड्यूप प्रोडक्ट ऑफ एनी लेदर टाइप का चीज़। तो मैं ये वाला ले ली, इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन थे, आपने साथ स्टार्टिंग में ही देखा। तो नेक्स्ट ये वाली रिंग्स ली मैंने, ये थोड़ा लूज़ हो रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट ना मैंने ये वाली रिंग्स ली, तो ये सेट ऑफ 4 मुझे 100 रुपीज़ में मिला। आई एम वेरी अशेम्ड, मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। मतलब या तो मैंने बार्गेनिंग भी नहीं करा, दैट इज़ द थिंग। अगर मैं 10-20 रुपये भी वहाँ बार्गेनिंग कर सकती थी तो मेरे लिए वो अच्छा होता। तो ये वाली रिंग्स मिले, आई लाइक द क्वालिटी, मुझे बहुत पसंद तो आई, बट देन आई थिंक कि जितना भी प्राइस मैंने पे किया ना वो थोड़ा ज़्यादा ही मैंने पे कर दिया है उनको। साथ में भी पेयर कर सकते हो, तो काइंड ऑफ लाइक डिट, बट वही है 100 रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक जगह मैं ठगी हूँ, बाकी मैं और कहीं नहीं ठगी हूँ। नेक्स्ट ये हो गया, ये भी हो गया, तो ऑल टोटल हो गया अभी इतना। देन मैंने लिया फुटवेयर।
जो कि स्टील है, इस पूरे चैलेंज का स्टील है ये पैंट और वो फुटवेयर। सो दिस इज़ द फुटवेयर। मुझे इतना पसंद आया ये। हमने लास्ट जब हम लोग फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल स्ट्रीट गए थे तो ये वाले भैया से ना, मतलब ये पूरी लाइन ही एक गली ही चली जाती है जिसमें इधर उधर लेफ़्ट राइट बस फुटवेयर ही फुटवेयर है। तो हम लोग ऑलमोस्ट, अगर मान लो वहाँ पे 10 दुकान थे तो हमने ऑलमोस्ट 4 दुकान में हम गए। एंड मैंने बोला भी कि देखो अंकल, मैं ना ऐसे एक चैलेंज कर रही हूँ तो आप मुझे कुछ अच्छा दिखाओ। मतलब ऐसे लगे हुए तो थे, बट देन वो 100 रुपीज़ के फुटवेयर थे। आई अग्री, लेकिन आउटफिट के साथ भी जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर मैं दूँ 100 रुपीज़ भी तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने 100 रुपीज़ दिया है, मुझे ये मिला है। तो हम थोड़ा आगे गए एंड देन मुझे ये शॉप दिखा। मैंने बोला ये शॉप तो वही है ना जहाँ पे हम लोग आए थे एक बारी बहुत पहले। तो तब मैंने इस टाइप की हील्स यहाँ पे देखी थी और ये बस 250 रुपीज़ का। मतलब ना तो मैंने बार्गेनिंग करी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 250 बार्गेनिंग करने के बाद, वहाँ पे वो लगा हुआ था कि ये 250 की है, ये 150 की है, ऐसा, ठीक है। बहुत सारी ही वहाँ पे फुटवेयर्स थे हील्स में, बहुत ही अच्छे अच्छे थे, वाइट्स में, ब्लैक्स में। देन आपने देखा होगा, पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, खैर। तो 250 तो मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आया, कंफर्टेबल भी लगा। सबसे मेन थिंग कि कंफर्टेबल भी लगा मुझे। ऊपर से वाइट था, मुझे बहुत टाइम से एक वाइट हील्स चाहिए थी। तो मैंने बोला कि भैया आप 10 रुपये छोड़ दो, क्योंकि मुझे एक ईयरिंग लेना है और 10 रुपये में ईयरिंग तो मिल जाएगी, लेकिन फिर मेरा चैलेंज अगर नहीं कंप्लीट होगा तो भैया आप 10 रुपये छोड़ दो। भले ही हम लोग नेक्स्ट टाइम आए तो आप हम लोग से 10 रुपये ज़्यादा ले लें, लेकिन इस बार के लिए 10 रुपये आप छोड़ दो। तो वो बोल रहे थे कि मैडम देखो, हम वैसे ही तो हम लोग ये फुटवेयर आपको पूरे मार्केट में आपको 500 से नीचे कोई नहीं देगा। एंड इट इज़ रियली ट्रू। ये वाले शॉप आने से पहले हम लोग एक शॉप में ना ये ऐसे सब सेल हो रहा था, तो मैंने पूछा कि ये कितने का है, क्योंकि उन्होंने ना 200 का बोर्ड लगाया हुआ था। मैंने पूछा ये कितने का है, तो वो बोले कि ये 650 का है। नीचे वाले जितने रखे वो सारे ना फ्लैट्स वाले थे, वो कुशन वाले, आजकल फ्लैट्स नहीं आते वैसे वाले। तो उन्होंने बोला कि ये 200 का है और वो सारे 650 का है। तो वही है कि बार्गेनिंग करके भी वो लोग कितना ही कम करते। तो मैंने बोला हाँ बात तो सही है उनकी, बट देन अच्छे थे तो उन्होंने 10 रुपये छोड़ दिया। एंड वो 10 रुपये से मैंने ये वाले ईयरिंग परचेज़ किए। तो ना जगह जगह में कॉमर्शियल स्ट्रीट में बड़े बड़े ऐसे बोर्ड लगा के 10-10 रुपीज़ ईच के ईयरिंग्स बिकते हैं। तो ये वाली ईयरिंग ना मैंने पैंट के साथ मैचिंग करके ली है। ऐसे तो बहुत सारी ईयरिंग्स थी वहाँ पे, तो बट मैंने ये वाला कलर लिया क्योंकि वो पैंट के साथ ज़्यादा बेटर जा रहा था। आई रिग्रेट कि ये बॉल यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर ये बस यही होता ना तो थोड़ा ज़्यादा मतलब रिच लुक आता, हाँ रिच लुक आता। तो बट स्टिल मैं ईयरिंग्स उतना पहनती नहीं हूँ। इसी वाले वीडियो के लिए अभी अगर मैं उतार दूँगी तो आप देखना, देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना ईयरिंग्स के ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तो मुझे नहीं पता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि चैलेंज था मुझे बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर एंड मुझे ये 1000 रुपीज़ में सारा चीज़ लेना था। दैट्स वाई आई वेंट अहेड एंड परचेस्ड अ ईयरिंग एज वेल। वैसे तो आई वॉज वेरी हैप्पी, ईयरिंग फुटवेयर सब मिल गया, पर्स भी मिल गया, अब क्या चाहिए था। बट हाँ चलो 10 रुपये बची रहे थे तो ले लिया। एट लास्ट मुझे यही बोलना है कि आई फेल्ट कि इस पूरे चैलेंज से आई लर्न कि यू शुड चैलेंज योर सेल्फ। या तो अगर आप किसी के साथ जाने का प्लान कर रहे हो, सो यू बोथ डजेंट मैटर कि आप यूट्यूबर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं, यू शुड चैलेंज योर सेल्फ कि मुझे अगर कुछ आज लेना है, मैं अगर शॉपिंग पे जा रही हूँ तो माई बजट इज़ 1000 2000। रियली मैं बता रही हूँ, आप ना पूरे मार्केट में से जो सबसे अच्छी चीज़ होगी ना आप वही लेके आओगे। बिकॉज देखो हर बार ऐसा होता है ना कि हम लोग 1 बजे से जाते हैं 5 बजे तक वहाँ पे घूमते हैं और क्या ये उठाते हैं वो उठाते हैं जो मुझे ज़रूरत भी नहीं है शायद, और दिखता है कि हाँ इतने कम प्राइस में मिल रहा है तो ले लेते हैं।
उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें, बट हम लोग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट फिक्स्ड, वी आर नॉट बाउंड कि हमें इतना ही लेना है, ये लेना है। जैसे मैं घर से जब गई थी तो मेरे दिमाग में एक पूरा इमेज बना हुआ था कि मुझे एक ऐसा पैंट चाहिए, मुझे एक उसके ऊपर एक सेटिंग जैसा एक टॉप चाहिए, मुझे बैग तो लेना ही है, मुझे फुटवेयर भी लेना है, भगवान करे मुझे कोई हील मिल जाए, ऐसा मैं सोच रही थी। एंड देखो मुझे मिल भी गया। टेल यू गाइज कि आप भी अपने आप को एक बजट दो एंड उसी में आप शॉपिंग करो। या गाइज अभी ना एक बारी मम्मी से पूछ लेते हैं कि मम्मी को कैसा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मा ने मुझे चैलेंज दिया था तो शी शुड टेल कि मैंने जीता है या मैंने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो मम्मा अभी जल्दी से बता देगी कि मैंने कैसे परफॉर्म किया। तो मम्मी सामने नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि मम्मी अभी कैमरे के पीछे ही है, मैं फोर्स भी नहीं करना चाहती। तो फटाफट मम्मी बताएगी ओवरऑल हाउ शी फेल्ट। तो बताओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 1000 में तुम इतना कुछ परचेस कर सकती हो। तो लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, ये मुझे पता चल गया है। और ये जो पैंट है इसका तो मतलब कोई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जस्ट 199 की है। और वो कान का भी वो 10 रुपीज। और ये जो टी शर्ट है ये ठीक, ये तो वैसा ही है वहाँ पे, तो इसी रेट पे। और पर्स और फुटवेयर, वो तो 530 ऐसे कुछ बोल रहा था। 650 दूसरे शॉप पे 650 दूसरे सारे। अगर बार्गेनिंग भी करते तो कितना ही दे देते हैं, कितना ही दे 500 लास्ट। नहीं, बहुत सस्ता मिला, बहुत सस्ता। और आप मतलब क्या बोलोगे कि मुझे पार्ट 2 ऐसे करना चाहिए? और आप क्या बोलोगे, मुझे पार्ट 2 ऐसे करना चाहिए कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें करना चाहिए और भी करना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ अब करेंगे हम लोग मॉम पिक्स माई आउटफिट, ठीक है? ओके, ठीक है, कर सकती हूँ। हाँ। तो अभी मैं चैलेंज जीतती हूँ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल तुम जीत चुकी हो, इसमें कोई तो सवाल ही नहीं है, तुम जीत चुकी हो। ठीक है। So guys, that's it for today's video. Hope you guys enjoyed, and if you do so, then please do consider subscribing to my channel, like this video, and guys please do subscribe, क्योंकि शिवाजी नगर वाले वीडियोस में मेरे अच्छे खासे व्यूज़ तो आते हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। एंड मुझे हर बार रोना भी पसंद नहीं है कि सब्सक्राइब करो, so खुद से सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ help me completing 1K subscribers. And yeah guys, see you in my next video. Till then, bye.